अफगानिस्तान से बवाल के बीच अफगान तालिबान और भारतीय अधिकारियों के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों से लेकर क्षेत्रीय विकास तक तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल और दोनों देशों के बीच क्रिकेट। मंत्रालय ने बयान में कहा कि अफगान सरकार ने भारत की सुरक्षा चिंताओं की जरूरतों पर गौर किया है। भारत की सबसे बड़ी चिंता यही रही कि अफगानिस्तान की जमीन से भारत विरोधी आतंकी समूहों को पनपने ना दिया जाए। कुछ वर्षों बाद भारत सरकार डायरेक्टली तालिबान के साथ एंगेज करेगी, यहाँ पर बातचीत करेगी, लेकिन ये सिचुएशन आ गई। देखो, जियो पॉलिटिक्स में कई सारी चीजों में आपको कॉम्प्रोमाइज करना होता है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा ऊपर आता है। और 5 बड़े कारण जिसकी वजह से भारत ने ये कदम लिया, क्यों? तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। ये सारी चीजें हैं जिसमें भारत का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो ये सारी चीजें वेस्ट नहीं होनी चाहिए। और इसी को देखते हुए भारत का ये कदम आप कह सकते हैं एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुत्ताकी, उन्होंने भारत को भी धन्यवाद दिया कि जिस प्रकार से भारत सपोर्ट करता है। अब देखिए, तालिबान के टेक ओवर करने के बावजूद भी भारत ने बहुत सारा जो सामान है, खाने का, पीने का, ये बहुत सारी चीजें भारत ने अफगानिस्तान को प्रोवाइड की हैं। मोहतरम मुलाज़िम, खबर है कि इन द मीटिंग बिटवीन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री एंड अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब मुत्तकी की इशू सच है। मुल्ला मुत्तकी जो तालिबान गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके दरमियान और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ऑफ इंडिया के दरमियान मुलाकात हुई है। जो की इश्यूज हैं वो क्या है? ह्यूमैनिटेरियन एड, बूस्टिंग ट्रेड थ्रू द चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट के जरिए जो ईरान के है उसके जरिए से कारोबार को बढ़ाना और हर किस्म की इंसानी ज़रूरतों की एड, जैसे कि वैक्सीन वगैरह और दवाइयाँ हो गई। इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, हेल्थ की सेहत की ज़रूरियात को बढ़ाना, बेहतर करना। एंड रेफ्यूजी रिहेबिलिटेशन, और जो पनाह गज़ीन हैं उनकी आबादकारी। इन अफगानिस्तान वर डिस्कस, ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। और आगे कहता है कि बोथ नेशंस आर आल्सो एग्रीड टू कोलैबोरेट इन क्रिकेट एंड एडवांस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, कि दोनों मुल्क एक दूसरे के हाथ पकड़ कर चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, एक के कहने में चलेंगे और हर जगह एक दूसरे की हमनुआई करेंगे, क्रिकेट में और दूसरे इम्प्रूविंग प्रोजेक्ट्स में। ठीक है भाई। अब नए नए भाई बने हैं, एक वो जो जिहाद करता हुआ जिसने हुकूमत बनाई है, और दूसरा जो पूरी दुनिया का मुशरक तरीन मुल्क है, वो दोनों आपस में भाई भाई हो गए। दिस स्ट्रेटेजिक मूव बाय इंडिया हैज स्ट्रेंथेंड इट्स फुटहोल्ड इन अफगानिस्तान। ये जो तहरीक है, ये इंडिया का कदम अफगानिस्तान में मज़ीद मजबूत करेगी। क्यों? इनिटेबली कॉजिंग अनईज इन पाकिस्तान, क्योंकि तालिबान के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ कशीदा हो गए हैं। देखा जाए तो ये एक सादी सी खबर है कि इंडिया के नुमाइंदों ने तालिबान के नुमाइंदों से मुलाकात की और एक दूसरे के साथ तिजारत, सियाहत और दूसरे मामला एक दूसरे का हाथ बटाने का इजहार किया। लेकिन असल खबर ये नहीं है। असल खबर यह है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ हालात कशीदा होने की वजह से इंडिया के पाँव में जाकर बैठ गए, उसके गोडे पकड़ लिए हैं, उससे मिन्नतें कर रहे हैं, उसके पाँव में जाके बैठे हैं, उसके सामने नाक रगड़ रहे हैं कि पाकिस्तान हमें मार रहा है, प्लीज महाराज जी हमारी मदद कीजिए, नहीं तो पाकिस्तान हमें मार देगा। और ये वही जिहादी हैं जो सबीलुना सबीलुना अल जिहाद कहकर कुफार से जंग किया करते थे, रशिया और अमेरिका से। और जब ये 2021 को बरसर इक़्तिदार आ रहे थे तो इनके ताल्लुकात इंडिया से खराब थे, क्योंकि उस वक्त ये मुशरिक था, काफिर मुल्क था।
और ये थे जिहादी अच्छे पक्के और खालिस मुसलमान। लेकिन अब उसकी सारी बुराइयां, उसका सारा कुफ्र खत्म हो गया है। क्यों? कि अब इनका चरखा फिर गया है। अब इनकी नजर में पाकिस्तान काफिर हो गया है और जो काफिर हैं वो इनके अच्छे दोस्त हो गए हैं। पाकिस्तान इनके लोगों को 60 लाख लोगों को 35 साल तक अपने मुल्क में पालता रहा। एक नस्ल जो पैदा हुई उसको बिल्कुल जवान करके इसने वापस भेजा, लेकिन उसका सिला ये कि अफगानिस्तान के कुछ लोग वहां से आकर यहां पर पाकिस्तान के लोगों को मारते हैं और मारकर चले जाते हैं। उनको वहां पर जो हुकूमत है वो रोकती तक नहीं है, बल्कि सपोर्ट करते हैं कि ये हमारे मेहमान है, हम इनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ना खुद कुछ करते हैं ना पाकिस्तान को करने देते। आए रोज वहां यहाँ पर बम फोड़ के जाते हैं, जुल्म के हाथों में खेलते हुए यहाँ पर लोगों को और फौजियों को मारकर चले जाते हैं और उनके वहां पर मेहमान बन जाते हैं। अब इंडिया उनका बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये सिर्फ और सिर्फ उसके पास इस वजह से गए हैं कि पाकिस्तान हमको मार रहा है, हमें उससे बचाइए भी सही और मजीद हमें फौजी हेल्प भी कीजिए ताकि हम उससे बदला ले सकें, क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन है, अब वो हमारा दुश्मन है। लिहाजा इंडिया बड़ा बगले में जा रहा है और बहुत खुश हो रहा है। उनके तबसरे बड़े ही दिलचस्प हैं। आपसे गुजारिश है कि आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कीजिएगा। आइए देखते हैं। पाकिस्तान से बवाल के बीच अफगान तालिबान और भारतीय अधिकारियों के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की है। ये अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद अफगानिस्तान की सरकार के साथ भारत की पहली उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों से लेकर क्षेत्रीय विकास तक तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस दौरान अफगानिस्तान में भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं, निकट भविष्य में दोनों देशों के बीच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर विचार करने की जरूरत, पाकिस्तान से अफगान शरणार्थियों के पुनर्वास में मदद पर चर्चा की गई। लेकिन दो बड़े मुद्दे जिन पर चर्चा हुई वो थे ईरान के चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल और दोनों देशों के बीच क्रिकेट। मंत्रालय ने बयान में कहा कि अफगान सरकार ने भारत की सुरक्षा चिंताओं की जरूरतों पर गौर किया है। भारत की सबसे बड़ी चिंता यही रही कि अफगानिस्तान की जमीन से भारत विरोधी आतंकी समूहों को पनपने न दिया जाए। तालिबान ने जोर दिया कि अफगानी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत और अफगानिस्तान के लोगों की ऐतिहासिक दोस्ती पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने भारत सरकार की ओर से चलाए गए मानवीय सहायता प्रोग्राम का मूल्यांकन किया। अफगानी मंत्री ने इसके लिए भारत सरकार की सराहना भी की। दरअसल भारत ने पड़ोसी देश को कई शिपमेंट भेजे हैं, जिसमें 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 300 टन दवा, 27 टन भूकंप राहत सहायता, 40,000 लीटर कीटनाशक, पोलियो की 10 करोड़ खुराकें, कोविड वैक्सीन की 15 लाख डोज, नशा मुक्ति कार्यक्रम के लिए। दोस्तों, साउथ एशिया में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है। आप सबको याद होगा 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर टेक ओवर किया था, तो उस समय आप में से किसी ने भी शायद इमेजिन नहीं किया होगा कि कुछ वर्षों बाद भारत सरकार डायरेक्टली तालिबान के साथ एंगेज करेगी, यहां पर बातचीत करेगी। लेकिन ये सिचुएशन आ गई। देखो, जियोपॉलिटिक्स में कई सारी चीजों में आपको कॉम्प्रोमाइज करना होता है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा ऊपर आता है। और इसी की वजह से आप देख सकते हो यहां पर इंडिया अफगान तालिबान गवर्नमेंट होल्ड की मीट इन दुबई, डिस्कस चाबहार पोर्ट। और इसकी वजह से पाकिस्तान में भी एक पैनिक मचा हुआ है कि आखिरकार हो क्या रहा है। मतलब पाकिस्तान एक फेवरेट के तौर पर अफगानिस्तान में सामने आ रहा था, लेकिन चीजें बदल गई हैं। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे वो 5 बड़े कारण जिसकी वजह से भारत ने ये कदम लिया, क्यों। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, रीजनल डिप्लोमेसी में एक नया डायमेंशन सामने आया है, क्योंकि भारत और तालिबान के बीच में दुबई में आपको काफी हाई लेवल पर यह टॉक देखने को मिलेगी। मतलब 2021 के बाद से इतने बड़े स्तर पर भारत और तालिबान के बीच में कोई भी अभी तक टॉक्स देखने को नहीं मिली थी, बातचीत देखने को नहीं मिली थी। इस पिक्चर में जो आप देख रहे हो, यहां पर है हमारे भारत के फॉरेन सेक्रेटरी जिनका नाम है विक्रम मिस्री, और यहां पर राइट साइड में जो अफगान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ही इज बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला यकूब मुताकी। इन दोनों के बीच में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पाओगे। और यहां पर डिसाइड किया गया है कि कई सारी चीजों में भारत मदद करेगा, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन एड हो, बूस्टिंग ट्रेड हो गया चाबहार पोर्ट के माध्यम से, हेल्थ केयर को इंप्रूव करना हो गया अफगानिस्तान के अंदर, या फिर जो रेफ्यूजीज का रिहैबिलिटेशन हो गया। दोनों देश ने एग्री किया है कि क्रिकेट में और कई सारे प्रोजेक्ट्स में
यहां पर एक साथ कोलैबोरेट करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रैटेजिक मूव चली गई है भारत के द्वारा, इसकी वजह से पाकिस्तान में काफी हद तक आपको हलचल देखने को मिलेगी। खैर, इस पूरे जो बातचीत में भारत ने इसको लेकर क्या कहा, मैं पहले आपको बताता हूं। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डिस्क्राइब किया है कि ये जो मीटिंग हुआ था, ये एक प्रकार से अफगानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन नीड्स है उसको एड्रेस करने के लिए भारत ऐसा कर रहा है, ताकि दोनों देश के बीच में जो बायलैटरल इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व किया जाए और साथ ही साथ जो रीजनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर फोकस किया जाए। भारत ने एक प्रकार से अपना जो कमिटमेंट है ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट असिस्टेंस का अफगान के अंदर, उसको एक प्रकार से रीअफर्म किया है कि भारत आपके साथ है, भारत यहां पर जो भी मदद करेगा वो करने की कोशिश करेगा ताकि अफगानिस्तान के लोगों को फायदा हो सके। और जाहिर सी बात है, यहां पर भारत ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अफगानिस्तान में, आप सबको पता होगा, स्पेशली चाबहार पोर्ट आपको पता ही होगा। तो यहां पर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो वेस्ट ना हो जाए और जो चाबहार पोर्ट के माध्यम से जो हम ट्रेड और कॉमर्स करना चाहते हैं वो यहां पर हम कर सकें। रणधीर जायसवाल ने अश्योर किया है यहां पर कि भारत एक प्रकार से अफगानिस्तान में कई सारे सेक्टर, चाहे वो हेल्थ केयर हो, रेफ्यूजी रिहेबिलिटेशन हो, अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, आपको याद होगा यहां पर जैसे सलमा डैम के बारे में, अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम जिसको बोला जाता है। इसके अलावा यहां पर जो पार्लियामेंट हो गया अफगानिस्तान के अंदर, स्टोर पैलेस जिसको भारत ने रीस्टोर कराया था काबुल के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें भारत का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये सारी चीजें वेस्ट नहीं होनी चाहिए और इसी को देखते हुए भारत का ये कदम आप कह सकते हैं एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इसी को देखते हुए यहां पर अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुताकी, उन्होंने भारत को भी धन्यवाद दिया कि जिस प्रकार से भारत सपोर्ट करता है। अब देखिए, तालिबान के टेक ओवर करने के बावजूद भी भारत ने बहुत सारा जो सामान है खाने का, पीने का, ये बहुत सारी चीजें भारत ने अफगानिस्तान को प्रोवाइड की हैं और उसको भारत कंटिन्यू रखेगा ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन हाँ, यहां पर एक जाहिर सी चीज है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर अत्याचार करता है, इसको लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है और इस चीज को लेकर भारत ने आवाज उठाई है